गाइस, आजकल इंडिया में शादी के नाम पर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लड़की वाले ऐसे हैं जिनको अपनी लड़की की शादी नहीं करनी है। उनका एक गैंग है और वो इसी तरीके से जो ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं उनको फंसाते हैं और उसके बाद उनके साथ स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं और उनका जो है अच्छा खासा पैसा वो फ्रॉड के जरिए ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो का टाइटल जो है कि हाउ टू स्पॉट अ फ्रॉड पार्टनर फॉर मैरिज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचाने कि जो सामने वाली लड़की है जहां आपकी शादी तय हुई है वो लड़की सही है या नहीं, या उसके फैमिली वाले जो हैं वो सही है या नहीं, एक रियल ये शादी है या नहीं। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से कई साल पहले मेरी शादी तय हुई थी और मैंने लास्ट टाइम पर आकर अपनी शादी को तोड़ दिया था। शादी के 10 दिन पहले मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगा और मैंने शादी तोड़ दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे काफी बातें पता चली उस फैमिली के बारे में और स्पेशली उस लड़की के बारे में जो कि अच्छी नहीं थी, और मुझे काफी टाइम लग गया ये सब पता करने में। और लास्ट टाइम पर आकर जब मेरी शादी थी तब जाकर उसके 10 दिन पहले मुझे ये बात सब पता चली, तो मैंने फाइनली शादी तोड़ दिया। उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ, काफी मैं नर्वस हुआ। करीब 2-3 महीने तक मैं एकदम डिप्रेशन में था और मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। जहां पर मेरी शादी तय होगी वो लोग ऐसे होंगे और मैं एक फ्रॉड का शिकार बनने वाला हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं था जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला तो मैंने वो शादी तोड़ दिया। तो ये सारी बातों को बताने का जो मतलब है वो ये है कि अब मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि फ्रॉड पार्टनर को कैसे पहचाने। जब मेरी शादी तय हुई थी तब तो मैं नहीं पहचान पाया, मुझे इस बात को समझने में जो है 5-6 महीने लग गए थे। लेकिन अब मैं जो है एकदम अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये समझ में आ सके कि जहां पर हमारी शादी तय हुई है जो लड़की वाले हैं या जो लड़की है वो हमारे लिए सही है या नहीं, या हमारे साथ कोई स्कैम हो रहा है, या कोई गैंग जो इस टाइप का चलाते हैं लोग शादी के नाम पर फ्रॉड करते हैं वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमारे साथ कोई बड़ा स्कैम होने वाला है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो ज्यादा अच्छा लगे तो आप सुपर थैंक्स करके भी अपना सपोर्ट यहाँ पर शो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मेरी शादी तय हुई थी तो मुझे कैसे पता चला कि जो सामने वाली फैमिली है, जो सामने वाली लड़की है वो ठीक नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे लगने लगा कि मेरी शादी किसी गलत जगह पर तय हो गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लड़की थी उसने मेरे से फोन पर बात करना जब स्टार्ट किया तो बहुत ही जल्दी, मतलब 2-3 दिन भी नहीं हुआ था मुझे फोन पर बात करते हुए, बहुत ही जल्दी वो जो है एकदम डर्टी बातों पर आ गई। उसने सामने से बोला कि आप मेरे से एकदम वैसी बातें करो। मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि अभी 2-3 दिन हुआ इससे बात करते हुए और ये बोल रही कि आप ऐसी बात करो। तो स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल छोटी सी बात लगती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर सामने जहां पर आपकी शादी तय हुई है वो लड़की आपसे स्टार्टिंग में ही बात करने के 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन के बाद ही आपसे इस टाइप की बातें करने लगे, इंटीमेट बातें करने लगे और कुछ उस टाइप के डर्टी टाइप की बातें करने लगे, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि सामने वाली लड़की बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जो लड़की सही होती है वो कभी भी शादी से पहले इस टाइप की गंदी बातें नहीं करती है। और जो फ्रॉड होते हैं, स्कैमर होते हैं, जो लड़कियां ऐसी होती हैं वो जल्दी से जल्दी ऐसी बातें करके सामने वाले को एकदम पूरी तरीके से अपने गियर में लेना चाहती हैं। तो अगर आपसे कोई लड़की स्टार्टिंग में ही इस टाइप की बातें करना शुरू कर दे तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सामने वाली लड़की ठीक नहीं है। अब मैं आपसे बताने जा रहा हूँ दूसरी सबसे पॉइंट वाली बात। वो बात ये है कि अगर जहां पर आपकी शादी तय हुई है वहां तक कोई भी बंदा, चाहे वो आपका होने वाला साला हो, चाहे आपकी होने वाली सास हो, चाहे साली हो, चाहे ससुर हो, या चाहे खुद वो लड़की हो जिससे आपकी शादी तय हुई है, अगर आपसे वो कुछ पैसे मांगे कि मुझे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, अगर कोई लड़की ऐसा आपसे करती है कि अब तुम्हारी शादी तय हो गई है, मुझे 12,000 चाहिए, मुझे 15,000 चाहिए, आप दे दे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहां पर मेरी शादी तय हुई थी उस लड़की ने शादी से पहले मेरे घर, मतलब मुझसे डायरेक्ट नहीं बोला, मेरी मम्मी को फोन करके 12,000 रुपए मांगा और अपने भाई को भेजकर 12,000 रुपए मंगवा लिए। मेरी मम्मी ने मुझे भी नहीं बताया और उसके भाई को 12,000 दे दिया। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एकदम समझ जाना कि सामने वाली लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है, वो फैमिली भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जिनको सच में शादी करना होता है, जो सच में रिलेशन इस तरीके का बनाते हैं, सच में जिन्हें शादी करना होता है, वो कभी भी लड़के वाले से शादी के पहले क्या, शादी के बाद भी 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं। तो जो अच्छी फैमिली होती है, जो संस्कारी परिवार होते हैं, वो कभी भी शादी के पहले लड़के से 1 रुपया भी कैश नहीं मांगते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे उसके फैमिली का कोई भी मेंबर हो।
वो पैसे नहीं मांगता है। और अगर आपसे इस तरीके की डिमांड की जा रही है, आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि सामने वाला परिवार ठीक नहीं है और वो केवल आपको जो है मुर्गा बना रहा है, उसको शादी नहीं करना है। तो ये बात आप ध्यान रखो कि आपको पैसा नहीं देना है। अगर सामने से पैसों की डिमांड आ जाए जहां पर आपकी शादी तय है, लड़की किसी न किसी बहाने से या आपका होने वाला साला किसी न किसी बहाने से आपसे 5,000, 10,000, 20,000 की डिमांड करता है, तो इसका मतलब कि वो परिवार ठीक नहीं है और आप जो है फ्रॉड का शिकार हो रहे हो। नंबर 3, जहां पर आपकी शादी तय हुई है, अगर शादी तय होने के 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद ही जिस लड़की से आपकी शादी तय हुई है वो आपको कहती है कि अब मुझे फोन दिला दो, आजकल बिल्कुल ट्रेंड ये चला हुआ है, जैसे ही शादी तय होती है तो सबसे पहला काम लड़की बोलती है कि मुझे आप एक फोन दिला दो 15-20 हजार रुपए का। तो अगर आपके सामने भी ऐसी बात आती है तो भी आप समझ जाना कि सामने वाली लड़की ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल फोन हर लड़की के पास है, कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जिसके पास फोन नहीं हो। 13-14 साल की उम्र से लड़कियां फोन रखना शुरू कर दे रही हैं। तो अगर आपकी शादी तय हुई है, वो लड़की 20 साल, 22 साल, 25 साल की है और आपसे कह रही है कि उसके पास फोन नहीं है, आप उसे एक फोन दिला दो, तो वो बिल्कुल गलत बोल रही है, वो एकदम रॉन्ग लड़की है। उसके पास ऑलरेडी फोन है जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड वगैरह से बात करती होगी, लेकिन वो जल्दी से जल्दी आपको 15-20 हजार रुपए का चूना लगाना चाहती है। तो इसकी वजह से वो आपसे फोन की डिमांड करती है और आदमी जो है जल्दबाजी में फटाफट जो है उसको दे देता है कि चलो यार ये तो मेरी होने वाली वाइफ है, इसको तो देना ही है, ये सोचकर दे देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, जिनको शादी नहीं करना होता है, वो शादी को इसी तरीके से जो तय करके 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद का डेट रखते हैं और इस ड्यूरेशन में लड़के वाले से अलग अलग तरीके से पैसों की डिमांड करते हैं, मोबाइल की डिमांड करते हैं, कपड़ों की, घड़ी की और गोल्ड वगैरह तक की भी डिमांड करते हैं बहुत दूसरे तरीके से। आपको लगेगा कि इसकी माँ बाप को पता नहीं है, ये तो मेरी होने वाली वाइफ है, ये मुझसे बोल रही है, लेकिन एक्चुअल में ये सारी बातें उसके पूरे परिवार को पता होती है और वो सब मिलकर आपको जो है बारी बारी से 10-20 हजार का चूना लगाते हैं। और अगर आपकी शादी जो है तय होने के 6 महीने बाद है, तो इस 6 महीने के अंदर ही वो आपसे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की वसूली 10-10, 20-20 हजार करके ले लेते हैं और उसके बाद फाइनली शादी को तोड़ देते हैं। बिना कुछ किए उनका 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का फायदा हो जाता है। अगर आपकी शादी जहां पर तय हुई है, वो लड़की आपसे कहती है कि मुझे फोन दिला दो, तो आप बिल्कुल फोन मत दिलाना, क्योंकि जिनको एक्चुअल में शादी करना होता है, जो सच में संस्कारी परिवार की लड़कियां होती हैं, वो कभी भी शादी से पहले अपने होने वाले हस्बैंड से फोन के लिए नहीं कहती हैं। ये फ्रॉड टाइप की, जो मक्कार टाइप की है, वो कहती हैं। जिनको सच में शादी करना है उनके पास ऑलरेडी फोन होता है और अगर वो फोन नहीं भी होता है तो वो फिर फोन खरीदती हैं अपने घर से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से पैसा लेकर वो फोन खरीदती हैं। लेकिन वो कभी भी सामने वाले से नहीं कहती हैं कि आप मुझे फोन दिला दो। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। जहां पर मेरी शादी तय हुई थी, शादी से पहले ही मेरी वाइफ ने मेरी मम्मी से सीक्रेटली 12,000 रुपए मंगवा लिया, फिर मेरे से 20,000 रुपए का मोबाइल ले लिया। फिर अक्सर ही मुझे फोन पर वो बोलती थी कभी 1,000 रुपए जो है भेज दो, कभी 2,000 भेज दो, कभी 3,000 भेज दो, ऐसे ऐसे करती थी। मतलब छोटे छोटे अमाउंट में वो मेरे से पैसे जो है कलेक्ट करती थी। आज के टाइम पर जो है ज्यादातर लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के जरिए मैं आपसे क्या कहना चाहता था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग, दमदार और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।